हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यह प्रैक्टिस सेट खौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का है। अगर आप लोगों को वर्दी पहनने का सपना है तो डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आती है, ज़रूर देखें। इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक जो हो जाएगा वह बृहदर्थ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंगों ने भारद्वाज वंश का ब्राह्मण कहा गया है। शुंग शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने किया था। वासुदेव ने देवभूति को मारकर कर्ण वंश की स्थापना किया। माना जाता है कि वासुदेव भी ब्राह्मण था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? देखिए, हुमायूंनामा के लेखक जो हो जाएगा वह गुलबदन बेगम था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना की। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। पहले भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में जानकारी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो हो जाएगा यह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जैन साधु भद्रबाहु का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बना। इसकी जानकारी श्रवण बेलगोला के शिलालेख से मिलती है तथा कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी दोनों स्थित हैं। देखिए, चंद्रगिरी और श्रवण बेलगोला दोनों कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून जो हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया, जिसमें प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के कानून के विरोध में पंजाब में स्थित जालियांवाला बाग में सभा हुई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इसी कानून को महात्मा गांधी ने काले कानून की संज्ञा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन था। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार के चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? यह जो हो जाएगा खानकाह मुजीबिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यह पटना जिले में स्थित है, जो सूफी सर्किट का एक भाग है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में सूफी सर्किट का एक भाग खानकाह मुजीबिया स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, लाल किले में कह रहा है। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या है। मुगल शासक औरंगजेब ने लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण कराया, जो सफेद संगमरमर से निर्मित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो वह स्थान जो था अहमदाबाद से दौंडी के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी
ने नमक कानून तोड़कर अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से की थी। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? देखिए वह खरीफ का फसल जो हो जाएगा ज्वार और बाजरा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई थी। देखिए प्रथम रेलगाड़ी जो जगह मुंबई से थोने के बीच चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे 1853 ईस्वी में चलाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है वह है। देखिए जहाँ कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है वह गुजरात और राजस्थान राज्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? देखिए समुद्र तट पर जो हो जाएगा विशाखापत्तनम स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यह क्वेश्चन बराबर परीक्षा पूछा जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारत का प्रथम तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में की गई थी, लेकिन ध्यान रखें पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। भारत में सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन 14 दिसंबर 1946 को गुजरात में हुआ। यह आंदोलन आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर, नींव सहित 163 मीटर, लंबाई 1210 मीटर। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस योजना का विरोध किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के 7 बहनों यानी 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। वह 7 राज्य कौन कौन है देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। इसमें पश्चिम बंगाल और सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए सार्क का सबसे बड़ा देश अपना भारत है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, सार्क का पूर्ण रूप होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क में 8 देश शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल हैं। भारत इस संघ का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। देखिए इनमें हो जाएगा भोजपुरी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 22 भाषाओं में भोजपुरी का स्थान नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री से सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। देखिए भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या 12 है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 246 की ए डाला गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो यह जो हो जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं?
देखिए 18-19 के दौरान कह रहा है, तो एच.एल. दत्तू रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे और वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? देखिए आंतरिक सुरक्षा विभाग जो हो जाएगा यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के भाषा संबंधी निर्देश जो हो जाएगा अनुच्छेद 348 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? देखिए भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन जो हो जाएगा 2008 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए मानवाधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल जो हो जाएगा 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? देखिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर रोजगार पर प्रतिबंध जो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह एक मौलिक अधिकार है। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 का चर्चा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो हो जाएगा 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसमें कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डैश तक कर दिया गया? देखिए राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह जो हो जाएगा 5 लाख रुपया तक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए चकबंदी से हो जाएगा भूमि का एकीकरण करना अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। चकबंदी भूमि का एकीकरण से संबंधित है। इसका अर्थ है किसान अपनी भूमि को एक जगह कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यह जो हो जाएगा कनाडा देश से चुना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान के 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी और आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? देखिए सब्सिडी और आर्थिक सहायता करने का वर्णन जो हो जाएगा देश के सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, यह सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? देखिए स्वतंत्रता के बाद से कुल 4 बार नोटबंदी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या। भारत में अगस्त 2023 तक 2 बार नोटबंदी हुई थी। पहली बार मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में की। दूसरी बार मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को की। पूर्णतः नोटबंदी न करके मई 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोट बंद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? देखिए सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए फ्रांस ने 1954 में ही जीएसटी लागू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? देखिए रबी फसल का उदाहरण इनमें से जो जगह कोहरा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों फसल रबी का उदाहरण है, सरसों, गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है?
देखिए वह कोड जो हो जाएगा HSN कोड है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कह रहा है जिसमें सामानों को टैक्स के लिए वर्गीकृत करने के लिए HSN कोड का प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार होने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? वह जो हो जाएगा उच्च किस्म की पैदा होने वाली गेहूं की किस्म लरमा रोजे है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी, जिसे लाने का श्रेय शिव सुब्रमण्यम को दिया जाता है। इसका जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि हरित क्रांति के प्रवर्तक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इस क्रांति में लरमा रोजे नामक गेहूं की किस्म में उच्च पैदावार हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? देखिए वह अंतिम वर्ष 2016 था जिसमें रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 2017 में दोनों बजट को मिलाकर एक ही बार प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक है? देखिए सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो हो जाएगा वह इलाहाबाद बैंक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अप्रैल 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुआ, जो भारत का सबसे प्राचीन बैंक है, जबकि बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। देखिए इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोबल को दिया गया। ये दोनों देश के निवासी थे। ये दोनों जो हो जाएगा अमेरिका के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए CRPF के स्थापना दिवस के रूप में जो हो जाएगा 27 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए CRPF का पुराना नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी, परंतु इसका 28 दिसंबर 1949 को CRPF के रूप में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापना की गई। इसलिए 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। CRPF एक आंतरिक सुरक्षा बल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा वह पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया? तो वह जो हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन शहर, अभी वर्तमान में भी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही है, विल्मिंगटन शहर को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलकितजर पुरस्कार दिया जाता है? वह क्षेत्र जो हो जाएगा पत्रकारिता है। देखिए पोस्ट पुलकितजर होता है, पोस्ट पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुलकितजर पुरस्कार वर्ष 1917 में शुरू हुआ। यह पुरस्कार गोविंद बिहारी लाल को वर्ष 1937 में मिला, जो पहले भारतीय थे। देखिए पुलकितजर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल था, जिसको 1937 में दिया गया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? वह क्षेत्र हो जाएगा कालापानी सीमा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत का जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर वर्ष 2019 में नया राजनीतिक नक्शा जारी है, जिसमें कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख को भारत का हिस्सा दर्शाया गया, परंतु नेपाल इन क्षेत्रों को अपना बताया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? देखिए यह त्यौहार जो हो जाएगा लोसुंग या लोसांग त्यौहार सिक्किम का
महत्वपूर्ण त्यौहार है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, लोहरी त्यौहार हरियाणा में मनाया जाता है, लोसुंग त्यौहार सिक्किम में, ओणम केरल में, बैसाखी पंजाब में। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल बराबर होता है। देखिए, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए, जूल जो हो जाएगा कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की है? देखिए, गैलीलियो हो जाएगा यह टेलीस्कोप की खोज किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। टेलीस्कोप की आविष्कार गैलीलियो ने किया। घड़ी का आविष्कार पीटर हेनले ने। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो हो जाएगा यूरेनियम 235 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? देखिए, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ऊर्जा का मात्रक जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा है, जबकि किलोवाट शक्ति का मात्रक है। यह जो हो जाएगा पावर का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा अभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। देखिए, यह जो जगह उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा अभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिलास में पौनी भर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बर्फ पिघल जाएगा तो उसकी आयतन वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, वहीं चंद्रमा पर यह 2.38 मीटर प्रति सेकेंड है। अर्थात पृथ्वी पर पलायन वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो हो जाएगा क्लोरोफिल से होता है। ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? यह जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ट्राइबेसिक एसिड है, इसका आंसर बताइए आप लोग। यह फास्फोरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। फास्फोरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है, इसका सूत्र H3PO4 है। ट्राइबेसिक एसिड एक फास्फोरिक अम्ल है। जंग लगी हुई वस्तुओं को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन पानी का उबलना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। यह जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी तीनों रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन का सह उत्पाद है। देखिए, साबुन का सह उत्पाद जो हो जाएगा ग्लिसरॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग सोडा वाटर बनाने के लिए किया जाता है। सोडा वाटर को कार्बोरेटर वाटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 62 नंबर क्वेश्चन। उत्पादक और खोने के क्रम को क्या कहते हैं? देखिए, उत्पादक और खोने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगा जीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। जीन शब्द का जनक जोहानसन को माना जाता है। यह अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। जीन ही अनुवांशिक गुणों का वहन करता है। यह क्वेश्चन पूछ देते हैं अनुवांशिक गुणों का वहन कौन करता है? जीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? देखिए डीऑक्सीजनित रुधिर जो हो जाएगा शरीर से दायां नीले में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम का क्या कार्य होता है? देखिए जाइलम का कार्य जल को संवहन करना होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जाइलम पौधे में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों में से एक है। दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। जाइलम जल के संवहन की प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की प्रक्रिया जाइलम के द्वारा ही होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाई जाती है? देखिए इनमें से जो जगह हेमेट नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों हड्डी कौन में पाई जाता है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। देखिए स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए डिप्थीरिया रोग से जो हो जाएगा गला प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। डिप्थीरिया रोग गले को प्रभावित करता है। यह अधिकतर 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। यह कारिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु से होता है। 68 नंबर क्वेश्चन करा, एड्स रोग में ए का तात्पर्य है। देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ ए का तात्पर्य हो जाएगा एक्वायर्ड से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? देखिए पीलिया जो हो जाएगा या यकृत का रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पीलिया यकृत का रोग है। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा का रंग पीला होना पीलिया रोग कहलाता है। पीलिया तब होता है जब यकृत लाल रक्त कोशिकाओं को कुशलता के साथ संसाधित नहीं कर पाता है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके पहले बना लीजिए और आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33। हम आंसर बता देते हैं। 71 में देखिए कह रहा है त्रिभुज कितना होगा? 13 त्रिभुज है इसमें। 72 देख लेते हैं। देखिए 72 में कह रहा है वेन आरेख दिया है, आलू अमरूद आलू सब्जियां। इसका वेन आरेख हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आलू जो हो जाएगा सब्जी है लेकिन अमरूद अलग है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। 74 देख लेते हैं। 74 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 देख लेते हैं। 75 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5% की वृद्धि। 75 76 देख लिया। अब अगला 77 देखते हैं। 77 का इधर है ऑप्शन। 77 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 350। 78 देख लेते हैं। देखिए 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 देख लेते हैं। 79 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 देखिए ग्राफ है, ग्राफ दिया है। ये ग्राफ का यहाँ ऑप्शन है, देख लीजिए ग्राफ का ऑप्शन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2012 2013। अगला देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब काव्य में डैश में कवि अपने इष्ट देव की संस्तुति करता है। देखिए काव्य में जो हो जाएगा मंगलाचर में कवि अपने इष्ट देव की संस्तुति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, तो इसका आंसर होगा प्रयोग के। देखिए किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतनी हो चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए समानार्थी शब्द कह रहा है चुनने के लिए अतुल। देखिए अतुल का समानार्थी हो जाएगा अद्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 85 दिया है। 85 का कल्लोह। देखिए कल्लोह का समानार्थी हो जाएगा लहर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं निर्देश विलोम शब्द है वक्र। देखिए वक्र का विलोम हो जाएगा सीधा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ज्येष्ठ। देखिए ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सघन। देखिए सघन का विलोम हो जाएगा बिघन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
89 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। द एंटोनिम ऑफ यूनिक इज, देखिए यूनिक का एंटोनिम कह रहा है। यूनिक मतलब होता है विशेष, इसका एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द होगा कॉमन। कॉमन का हिंदी होता है समान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइडियम्स कह रहा है यूज करने के लिए। मोनाली सेड डैश टू गेट हर वे आउट विथ हर मदर। देखिए यहाँ मोनाली सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू गेट हर वे आउट विथ हर मदर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली एरर है। देखिए इसमें ग्रामेटिकली एरर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या है, इसका सही शब्द हो जाएगा ही कैरिड लिटिल मेनू एंड, आई की जगह यहाँ मी होगा, मी ऑन हिज शोल्डर्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंड्रेंस। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 में देखिए इस सेंटेंस कह रहा है ABCD इन पार्ट ऑफ फाइंड योर एरर। इसमें वेयर ड्रॉड में एरर है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए कह रहा है दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बी यूज वेयर V1 प्लस ING। यहाँ ड्रॉन नहीं होगा, यहाँ ड्राइंग होगा। सो वेयर ड्राइंग विल बी यूज। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्वेन का सेम वर्ड हो जाएगा कपल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत को चुने। देखिए नए संसद में लोकसभा की 888 सीटें हैं, सही है। नए संसद में राज्यसभा की 384 सीटें हैं, यह भी सही कथन है। पुरानी संसद में राज्यसभा की 543 सीटें थी, ये गलत है। देखिए पुरानी सीटों में राज्यसभा की मात्र 250 सीट थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पुरानी संसद का निर्माण में 84 लाख रुपया खर्च हुए थे, ये सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुरानी संसद में राज्यसभा की अधिकतम सीट 250 थी, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित, 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 26 जनवरी 1960 को भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नए संसद भवन के बारे में गलत को कथन को छांटें। देखिए इसमें गलत कथन जो हो जाएगा, भवन में एक संविधान हॉल होगा, यह सही कथन है। भवन 4 मंजिला है, यह भी सही है। भवन में संयुक्त बैठक के लिए 1080 सीटों हो सकती है, ये गलत है। देखिए 1080 सीटें नहीं है संयुक्त बैठक में। इसमें 888 लोकसभा प्लस 384 राज्यसभा को है। इसको जोड़िए तो 8 4 12, 8 8 16 1 17, 8 3 11, 1272 सीट है। नए संसद में देश विविधता और एकता देखने को मिलती है, यह भी सही कथन है। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश में नई प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। देखिए क्रिस्टोफर लक्सन जो हो जाएगा यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 और लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है। देखिए केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी जो हो जाएगा तेलंगाना राज्य में मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक RBD पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट आती है, जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।